Hello, very good morning to all of you students. Hope you all are well and in the pink of your health. Now, today I am going to explain Unit 10, the Supremo. Do you know, student, what is the meaning of Supremo in this chapter? Now, open your textbook. Let's start. Okay. Activity 1, there is lots of picture of trees and the shadows. And yes, here mention the time also. Time of the day. There is a little bit shadow in various time, and see here mention the direction also. NESNW. News is a short form. And NESW, do you know? N north, E for east, S for sound, and W for west. North, east, west, sound. It means news. Now student, this is the student work. Children, you have to complete this work. Okay, I think it's very easy. You have to mention the time, and there are lots of columns also. Now activity 2, you have a make a chart. According to the time, you have to make a chart and fill them. Okay, suppose यहाँ पे टाइम दिए हैं 6 AM, 9 AM, 1 PM, 5 PM, 7 PM and 10 PM. Okay, children, don't worry. Next Zoom lecture में I am going to explain you. Okay. Now here the story is about Supremo. This is a small poem. This poem is very interesting about the sun, जिसका नाम यहाँ पे दिया है Supremo. When the great sun comes up and down, he is the king of the sky. He says to the star, "Get out of my sight, be gone." And the moon turns perfectly white in the powerful light. When the great sun comes up and down, do you know the student meaning of down? Down मतलब अर्ली मॉर्निंग में जब सन कम्स अप होता है. अप मतलब जब वो राइज करता है स्काई पे, तो एक किंग लगता है स्काई का. ही इज़ द किंग ऑफ द स्काई. यस, स्काई का किंग तो सन ही है, राइट. ही सेज टू द स्टार, उन्होंने सन ने स्टार्स को क्या बोला? गेट आउट ऑफ माई साइट्स, बी गॉन. मेरी ये जगह है, ये मेरा जो शासन है, वहाँ से आप चले जाओ, गो अवे. एंड द मून टर्न्स परफेक्टली वाइट इन द पावरफुल लाइट. मून कैसा परफेक्टली वाइट लग रहा है अपनी पावरफुल लाइट में. देन ही क्लाइम्स द स्काई टू द हाइट ऑफ नून एंड सिट्स ऑन हिज थ्रोन. जब वो हाइट पे बैठता है अपने थ्रोन पे, थ्रोन मतलब सिंहासन. एंड ब्राइटर देन ब्राइट एंड रेइंग्स अलॉन. ब्राइटर देन ब्राइट, सबसे ब्राइट. अपने जब शासन में बैठता है तो कैसा लगता है? जैसे वो शासन करता हो, कोई रूल फॉलो करता हो. आई थिंक सन इज़ द किंग ऑफ द स्काई, जो अपने शासन में बैठ के अपना रूल चलाता हो, अपने रेंज चलाता हो. ओके. But when he descends in the afternoon, the shadows grow long and power begins to ebb and wane. जब डाउन आफ्टरनून में जब वो जाता है सन, तो उसके जो शैडोज़ है ग्रो लॉन्ग हो जाते हैं एंड उसका पावर बिगिन हो जाता है. एब एंड वैन. हियर एब एंड वैन मीनिंग्स होता है द लॉस पावर टू फैट. जब मॉर्निंग में सन कम्स अप एंड डाउन, अर्ली मॉर्निंग में जब सन बाहर आता है ना, जब वो राइज करता है, तब कितना पावरफुल ब्राइटर दिखता है. लेकिन जैसे जैसे आफ्टरनून हो जाता है, तब उसका ब्राइटनेस, उसका जो पावर होता है वो लॉस होने लगता है स्लोली. देन इन द इवनिंग इट्स वेरी स्लो, उसका पावर स्लो हो जाता है. And when he goes down in his kindly way, at the end of the day he ceases to reign and the darkness falls. इवनिंग जैसे जैसे आती है तब तक सन सेट होने लगता है, तो एकदम उसका जो पावर है लॉस होने जाता है, उसका ब्राइटनेस लो हो जाता है. बिकॉज इट्स द नाइट टाइम. जब जब इवनिंग होती है तब से
सन का पावर लॉस होता है एंड देन पूरी जगह डार्कनेस फॉल हो जाते हैं एंड डार्कनेस के बाद क्या होता है स्काई में? द स्टार्स कम आउट एंड नाइट रिटर्न्स टू द वर्ल्ड अगेन। स्टार्स बाहर निकलते हैं एंड नाइट हो जाती है एंड यस ऑफ कोर्स देयर विल बी अ मून ऑल्सो, और पूरा दुनिया पूरी वर्ल्ड नाइट में कन्वर्ट हो जाती है, रिटर्न्स टू द नाइट। यहाँ पे पोयम में सुप्रीमो सन को बोला गया है जो एक किंग है स्काई का। जब वो सुबह मॉर्निंग में राइज होता है ना, जब बाहर निकलता है इन द डॉन इन द मॉर्निंग, तो सारे स्टार्स को बोलता है कि गो अवे, मेरे साइड से, मेरे सिंहासन से आप सब दूर जाओ। और जब वो क्लाइम करता है स्काई को देन एकदम बड़े हाइट में वो होता है एंड आफ्टरनून धीरे धीरे स्लोली उसकी ब्राइटनेस कम हो जाती है एंड देन इन द इवनिंग वेरी लॉस पावर, देन डार्कनेस हो जाते हैं चारों ओर और पूरा नाइट में कन्वर्ट हो जाता है एंड जब नाइट होती है तब स्टार्स एंड मून स्काई में आ जाते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे कीवर्ड्स हैं। डाउन मीन्स अर्ली मॉर्निंग एंड बिगॉन मीन्स गो अवे, रेन्स मीन्स रूल्स एंड डिसेंड्स मीन्स गोज डाउन, टू एब एंड व्हेन, टू लॉस पावर और टू फेड, एंड सीज का मीनिंग होता है टू स्टॉप। स्टूडेंट प्लीज रीड ऑल द कीवर्ड्स, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में आई एम गोइंग टू take a test, Google test of keywords, okay, so be well prepared, okay student. And there are next exercise question answers. Zoom lecture में I am going to explain in detail, okay. Activity 4, there is an activities, adjectives you have to describe करने हैं, okay. In this poem there are lots of adjectives जो आपको describe करने, you have to mention their name, okay. ये भी हम आपको जूम लेक्चर में डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे, ओके। यहाँ पे सी हियर देर आर अ फ्रेसेस, ब्राइटर देन ब्राइट, देर आर लॉट्स ऑफ पोएम में फ्रेसेस है, उसकी मीनिंग्स यू हैव टू राइट, यू हैव टू मेंशन द मीनिंग्स, जैसे कि वाइट देन वाइट, ओल्डर देन कोल्ड, डार्कर देन डार्क, काइंडर देन काइंड, सॉफ्टर देन सॉफ्ट, स्विफ्टर देन स्विफ्ट एंड नोबलर देन नोबल। दिस एक्सरसाइज ऑलवेज इन द वर्कबुक ऑल्सो, ओके। तो जब हम नेक्स्ट जूम लेक्चर करेंगे तब हम डिटेल में आपको एक्सप्लेन करेंगे, ओके स्टूडेंट। एंड देर आर अ फैक्ट्स, एक्टिविटी 7, देर आर लॉट्स ऑफ फैक्ट्स अबाउट सन एंड मून, तो प्लीज स्टूडेंट यू हैव टू मेमोराइज ऑल्सो, ओके। इन जूम लेक्चर आई एम गोइंग टू आस्क ऑरल facts about the moon and sun. Now see here, there is a small little, yes, poem about the stars in the night. Activity 8. I see the stars in the night. When will they come and be our light? जब मैं स्टार्स को रात को देखती हूँ तो पूरा रात पूरी स्काई एकदम लाइटिंग से हो जाती है, पूरा स्काई लाइट हो जाता है। एंड सो अस द वे टू ए बेटर लाइफ, सो अस हाउ टू लीव अवर लाइफ, हमारी लाइफ बेटर दिखाते हैं और हमें एक लाइफ में जीने का मकसद मिलता है। सपोज स्टार क्या देता है? लाइट, तो वो हमें गाइड भी करता है कि हमारी लाइफ में हमेशा लाइटनिंग होनी चाहिए, हमेशा हमें हैप्पी रहना चाहिए, ओके। एंड स्टार्स इन द नाइट सो अस योर लाइट, गाइड अस टू द प्रॉमिस्ड लैंड, हमें गाइड भी करता है स्टार। एंड स्टार्स इन द नाइट वी नीड योर लाइट एंड वी हैव हैड मिलियंस ऑफ ईयर्स टू गेट इट राइट एंड इफ वी कांट डू इट नाउ वी नेवर विल। मिलियंस ऑफ ईयर्स से स्टार्स हैं स्काई में जो हमें लाइट देते हैं रात को। इमेजिन, कैन यू इमेजिन स्टार्स विदाउट स्काई? अगर स्काई में स्टार्स नहीं होते तो क्या होता? स्काई में लाइट ही नहीं होती, एकदम डार्कनेस फैल जाता, ओके। एंड यस, यू कैन ऑल्सो नॉट इमेजिन विदाउट मून ऑल्सो, ओके। And stars in the night be our light.
नाइट में अगर स्टार है तो वो हमारे लाइट है, हमें गाइड करते हैं, ओके, हमारी लाइफ बेटर बनाते हैं। सो अस हाउ टू लीव आवर लाइफ, हमें हमारी लाइफ कैसे जीनी चाहिए वो उसके बारे में हमें गाइड करते हैं। स्टूडेंट्स, देयर आर लॉट्स ऑफ एक्टिविटी जो स्टूडेंट वर्क है, होमवर्क है, तो प्लीज़ स्टूडेंट these activity you have to complete in your own words, okay, and I am also going to explain in Zoom lecture also, okay.